हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मैं कार्तिक आपको एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक शानदार सेशन का डिस्कस करने वाला हूं जो रहेगा आपके साथ, यानी हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि हाइट क्या होता है, उसका दूरी क्या होता है। इसी के सहारे हम लोग किसी टावर का ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, किसी मीनार का ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 10 सेकेंडों में यानी 10 सेकेंडों में हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, हमारे सेशन की ओर चलते हैं। हमारा सेशन इसमें क्या बोल रहा है कि हाइट एंड डिस्टेंस मतलब यानी इसका ऊंचाई और इसका दूरी कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको जानना जरूरी होगा इसमें कौन कौन सा कोण आता है, कौन कौन सा डिग्री आपका आएगा। जैसे 30 डिग्री हुआ, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का आपको कैसे वैल्यू। आप जो आप पढ़ चुके हैं 10 क्लास में कि त्रिकोणमिति अनुपात, जैसे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, साइन का, कॉस का, टेन का कैसे निकालेंगे। तो उसी के सहारे हम लोग आज ज्ञात करेंगे। 10 सेकंड के अंदर हम लोग सवाल करेंगे। तो आइए जानते हैं ऊंचाई दूरी। मान लीजिए कि कोई आपके मान लीजिए यहाँ पे आपका एक क्या है, टावर है। ये आप एक टावर है, ये क्या है, एक टावर है। और यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है। ये कोई टावर है, टावर या मीनार मान सकते हैं या टावर मान सकते, कोई भी मान सकते हैं। यहाँ एक आदमी है, एक आदमी यहाँ खड़ा है। ये क्या कर रहा है, ये टावर के शीर्ष बिंदु को देख रहा है। मतलब यहाँ पे एक मान लीजिए कि एक फुटबॉल है, कुछ भी वस्तु है। तो ये लड़का क्या कर रहा है, इसको देख रहा है। तो ये वस्तु को कैसे दिखेगा, मतलब नीचे से ऊपर की ओर दिखेगा। मतलब नीचे दिखेगा फिर ऊपर की ओर, मतलब अपना आँख नीचे देखा, नीचे से ऊपर से होते हुए दिखेगा। तो कैसे दिखेगा, मान लीजिए ये आपका सरफेस एरिया है, यानी ये आपका हॉरिजॉन्टल है मान लीजिए। तो यहाँ से ये लड़का आपका देख रहा है ऐसा करके। तो ये जो कोण बना रहा है, अगर नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तो उन्नयन कोण बना रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई एक थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। हो सकता है कि 30 डिग्री का मान, हो सकता है कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है, हो सकता है 45 डिग्री का मान बना रहा है, हो सकता है 60 डिग्री का मान बना रहा है। लेकिन कोई भी आपका डिग्री का, जैसे मान लीजिए थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, तो इस कोण को क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे। क्यों उन्नयन कोण, अगर नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, नीचे से ऊपर की ओर ये वस्तु को देख रहा है, तो ये आपका जो बनने वाला कोण है, कौन सा कोण बनेगा, ये उन्नयन कोण बोलेगा। ये उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। कौन सा कोण, ये आपका उन्नयन कोण, उन्नयन। और कोई वस्तु को हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तो कौन सा कोण बना रहा है, आपका उन्नयन कोण बना रहा है। और इसके विपरीत अगर कोई मान लीजिए ये टावर है या मीनार है, ये टावर है, मीनार के ऊपर कोई, अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई लड़का बैठा हुआ है। इस लड़का मान लीजिए कि छत के ऊपर कोई, और उस सड़क के किनारे कोई गाड़ी खड़ा हुआ और गाड़ी को देख रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका, ये आपका रह गया कि यहाँ पे कोई लड़का खड़ा हुआ है। ये आपका एक टावर है, ये आपका एक टावर है। यहाँ पे एक खड़ा हुआ लड़का, ये क्या कर रहा है, नीचे की यहाँ पे एक, मान लीजिए यहाँ पे एक गाड़ी खड़ा हुआ है। ये पे एक गाड़ी है, कोई भी गाड़ी मान लीजिए, और यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ और वो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। ऊपर से मतलब जैसे छत के ऊपर से आप सड़क के किनारे आप कोई वस्तु को देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है। तो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तो उसमें कौन सा कोण बना रहा है, ये आपका थीटा डिग्री का कोण बना है। हो सकता है 45 डिग्री मान बना रहा है, हो सकता है 30 डिग्री का मान बना रहा है, हो सकता है कि 90 डिग्री, 90 डिग्री तो नहीं बनाएगा, 60 डिग्री का मान बना रहा है। तो ये जो कोण, ये भी जो आपका हॉरिजॉन्टल है, ये वाला, ये कोण और ये कोण आपका बराबर होगा। तो इस कोण को क्या नाम बोलते हैं, अवनमन कोण। इसको क्या बोलते हैं, अवनमन। एंगल ऑफ डिप्रेशन,
एंगल ऑफ क्या बोलेंगे, डिप्रेशन। यानी कोई व्यक्ति एक छात के ऊपर खड़ा है और नीचे की वस्तु को देख रहा है, तो ये जो कोण बनेगा ये 3 डिग्री कोण बना रहा है, और उस कोण को क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। तो जो भी हमारा क्वेश्चन होगा ये आपका 90 डिग्री के हिसाब से होगा, यानी समकोण त्रिभुज के हिसाब से आपका हाइट एंड डिस्टेंस निकाल सकते हैं। दूसरा आपका कोई भी त्रिभुज है उससे नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जो भी आपका हाइट एंड डिस्टेंस निकलेगा वो 90 डिग्री होगा। हो सकता है ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री है, हो सकता है ये 30 डिग्री है, हो सकता है ये 60 डिग्री होगा। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल आपको 180 डिग्री होता है। तो हम लोग जान गए कि उन्नयन कोण के बारे में, ये आपका उन्नयन कोण, एंगल ऑफ इलेवेशन है, समझ रहे। तो अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर की देख रहा तो आप उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की ओर देख रहा तो अवनयन कोण होगा। तो आइए जानते चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, हमारे कुछ नियम जानते हैं नियम, उस नियम को हम लोग जान जाएंगे तो आपका 10 सेकंडों के अंदर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री, तो ये बता दिया कि ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री आपको मान दे दिया, तो ये अगर 90 डिग्री तो ये ऑटोमेटिक आपका 60 डिग्री होगा। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मान लीजिए ये 90 डिग्री आपको दिया, ये आपका 30 डिग्री बोला, तो ये आपका कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल ही तो 180 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 ऑटोमेटिक तो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है तो ये हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस तो भी निकाल सकते हैं जो आपका बी कोण समकोण होगा। और आपको दिया हुआ कि ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। समझ रहे मेरी बात। और अगर आपको ये वाला 60 डिग्री दे दिया, ये 60 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिक 30 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है आपका, 180 डिग्री होता है। समझ रहे मेरी बात। मान लीजिए ये कोई एक त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, और आपका दिया हुआ है ये 30 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री। मान लीजिए ए बी सी है, दूसरा एक त्रिभुज दिया हुआ है, ए बी सी, ये आपका 60 डिग्री दिया हुआ। ये तो ऑटोमेटिक ये आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कितना 60 डिग्री होगा। ये कितना 90 डिग्री, ये बार 60 डिग्री दिया हुआ तो ये 30 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है। तो हमने त्रिभुज के तीनों कोणों की योगफल 180 डिग्री हो। इधर देख 60 डिग्री के सामने का भुजा जो होगा, 60 डिग्री के सामने के भुजा का होगा √3 है, और 30 डिग्री के सामने का भुजा ए होगा, और 90 डिग्री के सामने का भुजा 2a होगा। यहाँ भी देख लीजिए 60 डिग्री के सामने का भुजा √3a, 30 डिग्री के सामने का भुजा a होगा, और 90 डिग्री के सामने का भुजा 2a होगा। समझ रहे मेरी बात। ये कुछ है नहीं, ये आपका त्रिकोणमितीय रेशियो है जो हम लोग निकालते, त्रिकोणमितीय रेशियो निकाला था इससे पहले वाला वीडियो में, जैसे साइन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, ये है। आपको इस वैल्यू को याद करना पड़ेगा, जो 30 डिग्री के सामने ए होता है, और 60 डिग्री के सामने √3 होता है, और 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगा वो 2a होगा। समझ रहे मेरी बात। ये आपका इस एरिया को ए बोलेंगे, ये पूरा एरिया को √3 है। अगर ए वाला हम लोग याद कर लेंगे तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस 30 सेकंडों में हम लोग 30 सेकंड के 10 सेकंडों के अंदर हम कर सकते हैं। ये आपका 30 डिग्री और आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान के बारे में बता रहा है, ये आपको याद रखना होगा। क्या 60 डिग्री के सामने √3 होता है, 90 डिग्री के सामने 2a होता है, और 30 डिग्री के सामने a होता है। और एक दूसरा मेथड है, और एक दूसरा रूल, अगर 45 डिग्री दिया, मान लीजिए ये कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, ये 90 डिग्री दिया हुआ, और ये आपका 45 डिग्री, तो ये वाला भुजा कितना होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है,
180 डिग्री। अगर ये 45 दिया है तो ये भी 45 होगा, तो 90, 90 प्लस 90 180 डिग्री। मान लीजिए ये आपका कितना 45 डिग्री के सामने ए होता है, ये भी 45 डिग्री के सामने ए होता है, और 90 डिग्री के सामने √2a, ये याद करना है। 45 डिग्री के सामने ए होता है, 45 डिग्री के सामने ए होता है, और 90 डिग्री के सामने √2a। √2a कब होगा? जब 45 दोनों भुजाएं ए दोनों कोण होगा। यहाँ पे 2a हुआ, 2a ऐसे कुछ नहीं, रेशियो है उसका। इस रेशियो को आपको याद करके रखना होगा, तो ही आप 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन में क्या सवाल आपको पूछा जा रहा है, अब 10 सेकंड के अंदर कैसे कर सकते हैं 10 सेकंड के अंदर। तो पहला सवाल हमारा लिए, सर्कस का एक कलाकार का एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ी हुई है, ठीक है, और जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर को बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाए गए कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर आपका चढ़ी हुई है, अच्छी तरह से खींची हुई, भूमि के सीधे लंबे खंबे के शिखर बंधा हुआ। मान लीजिए ये आपका एक खंबा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक यहाँ पे रस्सी बंधा हुआ है, ये आपका रस्सी बंधा हुआ जो पूरा आपका ऐसे लूज नहीं है, पूरा टाइट बंधा हुआ पूरा, मतलब तो इसके साथ बने हुए कौन क्या बोल रहे 20 मीटर लंबी डोरी। ये जो आपका डोरी है ये बड़ा लंबा है, ये 20 मीटर का है, दिया हुआ है, ये 20 मीटर का है, ठीक है, और इससे तरह बना गया कौन 30 डिग्री का है, ये आपका 30 डिग्री का कौन है, माना ABC, ABC। ऑप्शन दिया हुआ है 20√3, बी में दिया हुआ 10√3, सी में दिया हुआ 10 मीटर, डी में दिया हुआ 40 मीटर। कौन सा 10 सेकंड के अंदर कैसे कर सकते हैं? तो 30 डिग्री का आपका दिया हुआ कौन, और आपका डोरी इसमें सर्कस का लड़का जिसमें चढ़ रहा है, समझ रहे, ठीक है, तो इसमें ये 20 मीटर है। आपसे सवाल पूछा क्या, ये खंभे की ऊंचाई याद करें, मतलब इसका ए बी निकाले, ए बी निकाले, ए बी कितना होगा, तो ये अगर 30, ये तो 90 डिग्री है, ये 30 है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। और आपका ये वाला भुजा दिया हुआ कि AC कितना दिया हुआ 20 मीटर, तो हमारा 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने क्या होता है 2A होता है, यानी 2A 2A बराबर दिया हमारा 20 मीटर, तो 2 से काट सकते हैं 10, मतलब A बराबर 10, A बराबर 10 मीटर आया, तो हमारा 60 डिग्री के सामने क्या होता है √3 है, ये √3 है, और 30 डिग्री के सामने A होता है, तो हमारा A भुजा तो निकल गया, ये 10 मीटर, तो A भी तो निकलने बोला, तो यही हमारा 10 मीटर आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रही है? 10 सेकंड के अंदर कैसे करें। अगर आपसे पूछे ये BC की लंबाई याद करें तो इसका 10 × √3 हो जाता, अगर BC की बात करता तो, समझ रहे मेरी बात। अगर 10 सेकंड के अंदर आप कैसे कर सकते, ये आपका 20 मीटर दिया हुआ है ना, तो ए वाला 90 डिग्री के सामने कितना होता है 2A होता है, अभी जो पहले आप बताया रेशियो, तो ही 2A, तो 2A बराबर कितना दिया 20, तो A बराबर कितना होगा, ए 2 से काटेंगे 10, A बराबर 10, तो ये भी क्या लंबा है, तो ये भी वही आपका किसका लंबा है, आपका खंबे की ऊंचाई है, तो ये आपका 10 मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोला आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि शिखर के जमीन को छू लेता है। मान लीजिए वो एक पेड़ था, एक पेड़ था, आंधी आया किसी प्रकार यहाँ पे टूट गया, यहाँ पे टूट गया, ठीक है, और टूटी हुई भाग जमीन को छू लेती है, ये आपका जमीन है, ये जो टूट गया है टूटी हुई भाग यहाँ जाके टच हो गया, मतलब छू गई, छू लेती है, और साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये आपका 30 डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का कोण बनाती है। और पेड़ के पास में दूरी जहाँ पेड़ की शिखर जमीन को छूता 8 मीटर है, मतलब जहाँ पे यहाँ से टच किया ये जो दूरी है यहाँ से ये का 8 मीटर है, तो माना ABCD। तो निकाले कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, पेड़ की ऊंचाई मतलब पूरा पेड़ की ऊंचाई होगा, क्योंकि यहाँ तो टूट गया आंधी आने पर, यहाँ पे गिरा हुआ, तो BD इसका लंबा होगा, यानी BD बराबर AB होगा। ये जो AB था यही तो टूट गया, टूटा हुआ भाग यहाँ गिरा, तो इसका पूरा ही ना लंबा होगा, यानी BD होगा, तो BD प्लस ये आपका क्या होगा BD प्लस BC होगा,
तो ये तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें 30 डिग्री के सामने, तो ये क्या 60 डिग्री होगा, ये आपका 90 डिग्री है। तो 60 डिग्री के सामने दिया हुआ 8 मीटर, 30 डिग्री के सामने भुजा क्या होता है, ए आपका 60 डिग्री के सामने 8 मीटर दिया, मतलब √3 ए होता, √3 ए। तो √3 ए बराबर कितना दिया 8, ए बराबर कितना आ गया 8/√3। ऑप्शन में दिया हुआ 16√3, बी में दिया हुआ 8√3, ये आपका 16, सी में, डी में दिया 32। समझ रहे मेरी बात। तो आप कैसे करेंगे, तो ए बराबर कितना 8√3, 8/√3 निकला, तो ए बी सी कितना होगा 8/√3। तो 90 डिग्री सामने क्या होता आपका 2a होता है, 90 डिग्री सामने का भुजा क्या होता 2a, तो 2a बराबर 2a, तो a कितना निकला 8/√3, तो a कितना होगा 2 × a माने 8/√3, यानी 16/√3, ये आपका 16/√3। तो 16/√3 ये आपका कितना 16/√3, 16/√3, ये 16/√3 निकला। तो हमारा क्या निकला BD और BC निकल गया, BD + BC, BD कितना निकला आपका BD 16/√3, यानी 16/√3 प्लस 8/√3, 8/√3, इसको जोड़ देने से क्या होगा आपका √3, यानी 24/√3, 24/√3। अगर 24/√3 है, इसका और परिवर्गीकरण करने से क्या √3/√3 कितना आएगा आपका इसमें 24 × √3/3, 3 × 8, यानी आंसर क्या 8√3, ऑप्शन नंबर बी 8√3। समझ रहे मेरी बात। तो आपको और परिवर्गीकरण भी करना पड़ेगा, ये आपका 10 सेकंड के अंदर आप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो ऐसे फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिससे शिखर में 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बना। फिसल पट्टी, मान लीजिए कोई एक ठेकेदार एक पार्क में फिसल पट्टी लगाना चाहता है बच्चों के लिए, ये बता दिए कि 1.5 मीटर हो, 1.5 मीटर का, और ऊंचाई पर और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ, ये आपका 30 डिग्री कोण के साथ झुका हुआ, समझ रहे हैं 30 डिग्री फिसल पट्टी लगाना चाहता था पार्क में, जैसे बच्चे लोग खेलते हैं ना ऊपर से, आपको ऊपर से नीचे तो वही फिसल पट्टी का बात कर रहे हैं। तो आपका 30 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। जबकि अधिक उम्र के बच्चे के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल के फिसल पट्टी लगाना चाहता। मान लीजिए कि दूसरा ये 3 मीटर का बात कर रहा है, ये आपका 1.5 था, ये 3 मीटर का बात कर रहा है, ऊंचाई पर डालो उसमें लगा, भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बना रहा है, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपसे सवाल पूछा कि पता इसी फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करें, मतलब ये एरिया निकालना है, ABC, मतलब AC निकालना है, AC कितना होगा, इसका भी AC कितना होगा, समझ रहे मेरी बात। तो हमारा सवाल कि 90 डिग्री होता है, तो ये 60 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है हमारा 2a होता है, तो ये आपका 2a, हमारा a कितना दिया हुआ है 1.5 × 2 × 1.5, यानी 3 मीटर। ये भी आपका 90 डिग्री के सामने कितना तो 2a होता है, अरे a हमारा दिया हुआ 3 मीटर, काहे कि ये आपका 30 है, 30 डिग्री है, आपका 60 डिग्री, ये 30 डिग्री है 60, तो आपका 60 डिग्री के सामने दिया 3 मीटर, 3 मीटर दिया हुआ, तो हमारा क्या होगा 3 मीटर, मतलब आपका 60 डिग्री √3 है, वो तो √3a, √3a बराबर कितना होगा 3 मीटर, तो a बराबर क्या 3 मीटर दिया, हाँ 3 मीटर दिया हुआ, तो √3 बाई आपका √3 तो 3/√3 क्या होगा आपको हर पे में करने से यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे तो अब 2a है, 2 × a कितना है 3/√3, यानी 6/√3, तो आपका
6/√3 हुआ। फिर हर समीकरण कर सकते हैं 6√3 इंटू आप √3 कर सकते हैं, कितना आएगा आपका वही 6√3/3, 3 इंटू 2 यानी 2√3। आपका 2√3 वन एक आंसर, दूसरा आंसर आपका 3 मीटर। एक आंसर एक दूसरा आंसर। आप 10 सेकंडों के अंदर कैसे कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे। नेक्स्ट का आपका क्वेश्चन बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। मान लीजिए कोई बिंदु है, ये आपका एक मीनार है, ये आप एक मीनार है, ठीक है। एक ये आपका एक बिंदु है, मीनार के पाद में 30 मीटर दूरी पर, ये 30 मीटर दूरी पर है, ये आपका 30 मीटर दिया हुआ। शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। आपका ये उन्नयन कोण मतलब ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, आपका 30 डिग्री है। आपसे सवाल पूछा कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये आपका मीनार है, ये भी मीनार है, ये भी मीनार है, तो ये भी ज्ञात करें। ये भी आपका ये भी कितना आएगा, ये भी निकालना है। ये आपका 60 डिग्री है, तो हमारे 60 डिग्री के सामने कितना आ गया 30 मीटर यानी √3a। √3a बराबर कितना होता है आपका 30 मीटर। तो a बराबर कितना आएगा 30/√3 यानी 30/√3 इंटू √3 ये हर परिमेयकरण कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना आएगा 30√3/3 यानी 10√3। ये आपका कितना आएगा 10√3। तो हमारा ए का मान कितना निकला 10√3। ये आपका 10√3। आपसे सवाल पूछा गया क्या मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार का ऊंचाई तो यही है 30 के सामने ए होता है, ए बराबर 10√3। यही है आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। भूमि से ये आपका 60 मीटर का है, मान लीजिए कि 60 मीटर ऊंचाई एक पतंग उड़ रहा। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से दिया गया, साथ में डोरी के झुकाव 60 डिग्री मानकर डोरी। मान लीजिए 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग है, ये आपका पतंग है, ये आपका पतंग उड़ रहा है, ठीक 60 मीटर ऊंचाई पर। ये आपका 60 मीटर दिया हुआ है। सवाल पूछा गया आपसे कि पतंग से डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक बिंदु है, इसमें बांध दिया गया, यहाँ पे बांध दिया गया। भूमि से एक साथ डोरी को झुकाव 60 डिग्री कोण 60 डिग्री कोण बना रहा है। ये आपका 60 डिग्री कोण बना, ठीक है। और डोरी के ढोल को कोई मतलब ये मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब ये डोरी जो है डोरी इसमें ढील नहीं है, ठीक है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें, मतलब इसका लंबाई ज्ञात करना। मान लीजिए ABC हुआ, इसका लंबाई ज्ञात करना मतलब AC निकालना है, A और C। तो ये 60 डिग्री, ये कितना आएगा 30 डिग्री होगा। ये कितना होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने भुजा क्या होता है 2A होता है। और हमारा A बराबर कितना दिया 60 मीटर। तो 2 इंटू कितना आएगा 2 इंटू, अच्छा ये आपका 60 डिग्री के सामने दिया हुआ, 60 डिग्री के सामने के √3 है। तो √3 आपका कितना आएगा आपका √3a। आपका 60 डिग्री के सामने √3a होता है और 30 डिग्री के सामने a होता है। और ये आपका 2 है, तो 60 डिग्री के सामने दिया हुआ 60 मीटर। तो √3a बराबर 60 मीटर। a बराबर कितना आएगा 60/√3। इसको हर परिमेयकरण करने से √3/√3 यानी 60√3/3। 3 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका 20 यानी 20√3। तो a बराबर कितना निकला हमारा 20√3। आपका a बराबर कितना निकला ये आपका 20√3। हमसे सवाल पूछा गया कि AC निकाले। तो AC बराबर क्या होता है, ये 90 के सामने पूछा 2a होता है। तो 2a बराबर कितना होगा 2a 2 इंटू a का मान कितना है 20√3 यानी 40√3।
40√3 आपका आंसर होगा। तो बस आज के लिए यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। फिर अगले हफ्ते मिलते हैं।